दुनिया अनकही कहानियों से भरी पड़ी है। हमारे साथ जुड़िए और मानव जाति के सबसे पुराने समाजों के बारे में 10 अविश्वसनीय कहानियों को उजागर कीजिए। ये वो कहानियां हैं जो हमारे पूर्वजों की कुशलता, कलात्मकता और स्थायी रहस्यों को उजागर करती हैं। ये हैं प्राचीन सभ्यताओं की अनकही कहानियां। आधुनिक समय के तुर्की में स्थित है गोबेकली टेपे, जो विशाल पत्थरों के खंभों का एक भव्य परिसर है, जो स्टोनहेंज से 6000 साल पहले का है। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब मिट्टी के बर्तन, खेती या पहिया भी नहीं थे। फिर भी यहाँ एक विकसित समाज ने इस विस्मयकारी जगह का निर्माण किया। ये खंभे, जिनमें से कुछ का वजन 20 टन तक है, पास की पहाड़ियों से खोदकर और ढोकर लाए गए थे। ये एक ऐसा कारनामा था जिसके लिए असाधारण संगठन और श्रम की आवश्यकता थी। इन नक्काशियों में जानवरों को दर्शाया गया है, जैसे लोमड़ी, सांप और जंगली सूअर, जो एक समृद्ध प्रतीकात्मक दुनिया की ओर इशारा करते हैं। सदियों पहले खुले आसमान के नीचे यहाँ कौन से अनुष्ठान किए जाते थे? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है। गोबेकली टेपे हमारे पूर्वजों की कुशलता का प्रमाण है, जो अतीत के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखता है। हमारे साथ मेसोपोटामिया की यात्रा पर चलें, जहां सुमेरियन लोग कृषि और शहर निर्माण के अग्रदूत ने लिखने की कला का आविष्कार किया। सुमेरियों ने दुनिया को क्यूनिफॉर्म के साथ बदल दिया। यह लिखने की एक प्रणाली थी जिसमें मिट्टी की गोलियों पर वेज के आकार के निशान बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई ये गोलियां सुमेरियन दुनिया में हमारी खिड़की बन गई हैं। इन चिन्हों के माध्यम से हम उनके मिथकों, किंवदंतियों, कानूनी नियमों और व्यक्तिगत पत्रों का सामना करते हैं। क्यूनिफॉर्म केवल रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं था, यह कल्पना और कहानी कहने का एक माध्यम था। कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पुरानी मिट्टी की गोली को पकड़े हुए हैं। आपकी उंगलियां एक सुमेरियन लेखक द्वारा बनाए गए निशानों को ट्रेस कर रही हैं। सुमेरियन भले ही चले गए हों, लेकिन उनके शब्द आज भी हमसे बात करते हैं, एक खोई हुई दुनिया के रहस्यों को फुसफुसाते हुए। उनकी विरासत हमारे द्वारा लिखे गए हर शब्द में जीवित है। कुश का साम्राज्य, जो आधुनिक सूडान में नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ने एक अलग और दुर्जेय सभ्यता का निर्माण किया। एक ऐसी भूमि की कल्पना कीजिए जहां पिरामिड न केवल मिस्र में बल्कि कुश में भी क्षितिज के सामने उठते हैं। हम राजा पाय जैसे शासकों से मिलेंगे, जिन्होंने कुश को एकजुट किया और मिस्र को जीता, और शान कदखेतो और अमानीरेनास जैसी शक्तिशाली रानियों से भी। मेरो और केरमा के चहल पहल वाले शहरों में जीवन कैसा था? कुश के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? कुश का साम्राज्य भले ही कुछ लोगों के लिए एक भूला हुआ साम्राज्य हो, लेकिन इसकी विरासत कहीं से खोई नहीं है। हमारे साथ जुड़िए और कुश के इतिहास की समृद्ध झांकी में तल्लीन हो जाइए। मेसो अमेरिका में प्रवेश करें, जहां एज़टेक और मेयन से बहुत पहले ओल्मेक लोग फले फूले थे। ओल्मेक को मेसो अमेरिका की जननी संस्कृति माना जाता है। उनका प्रभाव समय के साथ साथ फैलता गया। वे उस्ताद कारीगर थे। उनकी मूर्तियां और जेड नक्काशी अपने उत्कृष्ट विवरण के लिए प्रसिद्ध थीं। शायद उनकी सबसे स्थायी विरासत विशाल सिर हैं, जो अद्वितीय चेहरे की विशेषताओं वाली विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं। इन विशाल पत्थरों को कैसे खोदा गया, कैसे पहुंचाया गया और इतनी सटीकता के साथ कैसे उकेरा गया? ओल्मेक सभ्यता
एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसी पहेली जिसके कई टुकड़े गायब हैं। हमारे साथ जुड़िए और ओलमेक के रहस्य को उजागर करते हुए उनकी कला, मान्यताओं और स्थायी प्रभाव की खोज करते हैं। हमारी यात्रा हमें सिंधु घाटी ले जाती है, जहां हड़प्पा सभ्यता शहरी नियोजन और तकनीकी नवाचार का एक चमत्कार थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे शहरों की कल्पना कीजिए, जहां अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और यहां तक कि घर के अंदर शौचालय भी थे। सिंधु लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। यह एक ऐसा कोड है जिसने दशकों से विद्वानों को चकरा कर रखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता रहस्य में डूबी हुई है। इसके रहस्य इसकी अनिर्णित लिपि और बर्बाद शहरों में बंद हैं। जैसे जैसे हम इन जगहों की खुदाई करते रहते हैं, हम इस गूढ़ सभ्यता को समझने के करीब पहुंचते जाते हैं। हमारा अन्वेषण हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाता है, जो धरती की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का घर है। उनकी कहानी स्वयं भूमि के ताने बाने में बुनी गई है, जो सहस्राब्दियों से गीतों, नृत्य और कहानी कहने के माध्यम से चली आ रही है। उनकी रॉक कला, उनके आध्यात्मिक दुनिया, उनके स्वप्नकालीन कहानियों और प्राकृतिक दुनिया के साथ उनके संबंधों की एक झलक पेश करती है। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनकी संस्कृति बनी रही, जो उनके धैर्य का प्रमाण है। हमारे साथ जुड़िए और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में तल्लीन हो जाइए। उत्तरी अफ्रीका के तट पर कभी कार्थेज खड़ा था, जो एक शक्तिशाली शहर और रोम का प्रतिद्वंद्वी था। फोनीशियन व्यापारियों द्वारा स्थापित कार्थेज एक समृद्ध महानगर के रूप में विकसित हुआ। इसका धन व्यापार पर बना। कार्थेज संस्कृतियों का एक संगम था। इसकी सड़कों पर व्यापारी, नाविक और कारीगरों की भीड़ लगी रहती थी। उनके शक्तिशाली नौसेना ने भूमध्य सागर के नियंत्रण के लिए महाकाव्य युद्धों में रोमनों से लड़ाई लड़ी। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इस एक समय की महान सभ्यता पर नया प्रकाश डाल रही हैं। खुदाई में पुनिक घर, मंदिर और यहाँ तक कि एक टॉपेट, एक पवित्र स्थान का पता चला है। कार्थेज की कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी गिर सकते हैं। दक्षिणी पेरू के शुष्क रेगिस्तान में पुरातत्व की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है नाजका रेखाएं। ये विशाल भूगर्भिक जानवरों, पौधों और ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाते हैं। उनका पैमाना इतना विशाल है कि उन्हें केवल हवा से ही पूरी तरह से सराहा जा सकता है। इन विशाल कलाकृतियों का निर्माण किसने और क्यों किया? बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन नाजका रेखाओं का असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। नाजका लोगों ने इन गूढ़ आकृतियों को बनाने के अपने उद्देश्यों के बारे में बहुत कम सुराग छोड़े हैं। नाजका रेखाएं मानव सरलता और अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। कुछ कहानियों ने अटलांटिस की कथा की तरह कल्पना को जकड़ा है। एक शक्तिशाली, उन्नत द्वीपीय सभ्यता की यह कहानी, जो एक ही विनाशकारी घटना में समुद्र द्वारा निगल ली गई थी, सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या अटलांटिस वास्तविक था या केवल एक मिथक? अटलांटिस की कहानी सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के लेखन में दिखाई देती है। संशयवादियों का तर्क है कि अटलांटिस एक नैतिक रूपक से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि विश्वासी भूवैज्ञानिक घटनाओं और प्राचीन मिथकों को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं।
चाहे वास्तविक स्थान हो या कल्पना की उपज, अटलांटिस की कथा मोहित करती रहती है। इंग्लैंड में सैलिसबरी मैदान में चुपचाप खड़ा स्टोनहेंज सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। खड़े पत्थरों का यह गूढ़ वलय हमारे नवपाषाण पूर्वजों के दिमाग में एक खिड़की है। किस चीज ने उन्हें इतना बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया? क्या स्टोनहेंज एक मंदिर, एक खगोलीय वेधशाला या उपचार का स्थान था? सदियों के अध्ययन के बावजूद स्टोनहेंज का असली उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। पत्थर भले ही चुप रहें, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत कुछ बयां करती है, जो हमें अतीत के रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। गोबेकली टेपे से लेकर स्टोनहेंज तक हमने प्राचीन खंडहरों के भीतर छिपी अनगिनत अनकही कहानियों की सतह को ही खरोंचा है। हर खोज मानव इतिहास की समृद्ध झांकी की एक झलक पेश करती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसी कहानी का हिस्सा हैं जो हमारे समय से बहुत पहले शुरू हुई थी। जैसे जैसे हम अतीत से सीखते और तलाशते रहते हैं, हमें खुद की गहरी समझ हासिल होती है। समय के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आशा है कि ये कहानियाँ आपको हमारी दुनिया के छिपे हुए अजूबों की तलाश करने के लिए प्रेरित करेंगी।